यूपी की जंग 2027 क्या अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बदल देगा सियासी खेल। जी हाँ, सियासत में जीत सिर्फ नारों से नहीं बल्कि रणनीति से तय होती है। और जब रणनीति के मैदान में एंट्री होती है प्रोपोर्शनल चुनावी मैनेजमेंट की, तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वही बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। खबर है कि यूपी में अखिलेश यादव का चुनावी कैंपेन अब संभालेगी इंडियन पॉलिटिक एक्शन कमेटी यानी पीके की कंपनी। दिल्ली और बंगाल में हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है कि दो मुख्यमंत्रियों की सलाह पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और करोड़ों मतदाता। यहाँ की हवा बदले तो दिल्ली की दिशा भी बदलती है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कदम सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं बल्कि एक सियासी संदेश है। अब मुकाबला प्रोफेशनल अंदाज में होगा। चलिए अब समझते हैं पीके फैक्टर आखिर है क्या। पीके यानी प्रशांत किशोर, वो नाम जिसने पिछले एक दशक में भारतीय चुनावी राजनीति की रणनीति को नई परिभाषा दी है। डेटा एनालिस्ट, बूथ लेवल मैनेजमेंट, माइक्रो टारगेटिंग, सोशल मीडिया नैरेटिव और ग्राउंड एक्टिवेशन, इन सब का मिला जुला मॉडल 2014 से लेकर कई बड़े राज्यों में उनकी रणनीति ने चुनावी समीकरण बदले। अब वही मॉडल यूपी में लागू करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अलग अलग दौर की गोपनीय बैठकों में कैंपेन ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक दो मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने भी सलाह दी कि अगर मुकाबला मजबूत करना है तो प्रोफेशनल टीम के साथ जाना होगा। सवाल ये भी है कि भाई रणनीति क्या हो सकती है। दोस्तों, यूपी की राजनीति जाति समीकरणों, क्षेत्रीय संतुलन और लोकल मुद्दों पर टिकी होती है। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम तो है, लेकिन जीत के लिए उससे आगे बढ़ना जरूरी है। पीके मॉडल की खासियत यही है कि वो कोर वोट से आगे स्विंग वोटर को टारगेट करता है। संभावना है कि कैंपेन 3 लेयर में चलेगा, जिसमें नैरेटिव बिल्डिंग यानी नया समाजवाद, नया विकास मॉडल का संदेश, डेटा ड्रिवन बूथ मैनेजमेंट, हर विधानसभा हर बूथ पर माइक्रो प्लान, डिजिटल और युवा आउटरीच, 18 से 30 आयु वर्ग पर खास फोकस रहेगा। यूपी के शहरी वोटर, पहली बार वोट देने वाले युवा और महिला, ये 3 वर्ग निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर कैंपेन इन समूहों तक सटीक संदेश पहुंचा पाया तो सियासी संतुलन बदल सकता है। यूपी में फिलहाल सत्ता में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार। संगठन मजबूत है, कैडर सक्रिय है और चुनावी मशीनरी पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कदम सीधे सीधे उस संगठन ढांचे को चुनौती देने जैसा होगा। सवाल ये भी है, क्या प्रोफेशनल कैंपेन जमीनी संगठन की कमी पूरी कर सकता है? क्या डेटा और डिजिटल रणनीति गाँव-गाँव तक असर डाल पाएगी? क्यों अहम है ये दाव, चलिए जान लेते हैं। पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी ने वोट प्रतिशत बढ़ाया, लेकिन सत्ता से दूरी बनी रही। इसका मतलब साफ है, सिर्फ गठबंधन या भीड़ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन जरूरी है। पीके की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे वोट प्रतिशत को सीटों में बदलने की कला जानते हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो यूपी की राजनीति में इमोशनल अपील के साथ मैनेजमेंट मॉडल की नई मिसाल बन सकती है। और अगर असफल रहा तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। चुनाव भले दूर हों, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जो दल 2 साल पहले से बूथ लेवल पर एक्टिव हो जाता है वही अंतिम राउंड में बढ़त बना लेता है। अखिलेश यादव का संदेश साफ है, अब मुकाबला आखिरी वक्त तक का नहीं, लंबी तैयारी का होगा। दिल्ली बंगाल की सीक्रेट मीटिंग इस बात का संकेत है कि रणनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि हर जिले हर सेक्टर में लागू होगी। अब आखिरी सवाल, क्या ये दांव यूपी की सियासत में गेम चेंजर बनेगा? क्या प्रोफेशनल स्ट्रेटजी जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर नई कहानी लिख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में यूपी की हवा बदलने वाली है? एक बात तय है, अखिलेश का ये कदम राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। अब नजर रहेगी इस पर कि जमीन पर किसका असर कितना दिखता है। यूपी की जंग अब सिर्फ नारों की नहीं रणनीति की है, और जब रणनीति का मोर्चा खुलता है तो चुनावी तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।